अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी टाइम्स। अभी हम वैशाली ज़िला के रसूलपुर हबीब गांव में हैं। दरअसल यहाँ जो मामला 30 तारीख को हुआ था, एक 20 साला शहजादी जिसका नाम था गुलनास खातून, तकरीबन शाम के वक्त वो 5 साढ़े 5 बजे वो अपने घर से गए कचरा फेंकने के लिए। घर से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे वहाँ पे 3 नौजवान गांव का यादव समाज से ताल्लुक़ रखता है, वो पहले से वहाँ मौजूद था। पहले तो उनके साथ बदतमीज़ी किया। बदतमीज़ी कर जो एक सीमा होता है, वो तमाम सीमा को पार करने के बाद आग लगाया। यहाँ पे उनकी वालदा है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर पूरा माजरा कैसे हुआ। वो हम घर पर रहते नहीं, हमारी छोटी बच्ची रहती है, हम सिलाई करने पटना जाते हैं। 29 तारीख की घटना है कि हमारे लड़की से कुछ छेड़खानी किया था। तो हम रात में सतीश कुमार राय और चंदन कुमार राय और उसके पिता का नाम विनय राय और चंदन कुमार के पिता का नाम विजय राय, ये दोनों लड़का छेड़खानी किया। हमारे लड़की को कहा शादी करने के लिए, तो हमारी लड़की बोली कि हम शादी क्यों करेंगे, तुम हिंदू हम मुस्लिम, हमारा रिश्ता लगा हुआ है, तो क्या है तुमको करना होगा। तो बोले कि अम्मी आएगी तो कह देंगे। तो बोला कि तुमको जान मार देंगे। तो लड़की बोली ठीक है। उसके बाद हम आए 9 साढ़े 9 बजे रात में। उसके बाद तो हमको बोली, तो हम सुबह में 30 तारीख के डेट में उसके घर पर गए सुबह में। तो उसके माँ को बोले कि ऐसा हादसा आपका लड़का गलती क्यों किया। तो बोला गलती तो किया है, अब ऐसा नहीं करेगा, तो अब उधर नहीं जाएगा, मना हो गया है। तो हम फिर चले आए, बच्ची को कह दिए कि समझा दिया गया है। बच्ची 5:30 बजे शाम में कचरा फेंकने गई। हम तो काम पर चले गए। कहाँ काम करते हैं? हम पटना सिटी में काम करते हैं, सिलाई का। और उसके बाद बच्ची, छोटी बच्ची कॉल की कि अम्मी बाजी को आग लगा दिया गया। तो कौन? तो सतीश कुमार राय और चंदन कुमार राय। हमने कैसे? तो मिट्टी तेल छिड़कर आग लगाया। तो मेरी लड़की आग बुता करके और आदमी लोग ने आए। उसके बाद अस्पताल में लेकर चले गए उनका चचा प्रमोद राय और श्यामलाल राय। तो पहले किस अस्पताल में गए? यहाँ से संप्रभु जोड़ी बाजार हाजीपुर गांधी चौक। तो वहाँ जाने के बाद एडमिट किया। तो डॉक्टर बोले कि केस पहले होगा। तो डॉक्टर को मना किए कि नहीं, केस मत कीजिए, कुछ पैसा लेकर के दाब दीजिए, आप एडमिट कीजिए। कौन बोला ये बात? ये श्यामलाल प्रमोद राय बोला। तो हम 1-2 घंटा वेट किए। जब प्रशासन नहीं आया तो हम खुद से गए टाउन थाना नगर। जाने के बाद मेरे साथ प्रशासन आए। प्रशासन आने के बाद लड़की से बयान लिया गया। लड़की सारा बयान की। उसके बाद तो एफआईआर हुआ 30 तारीख के डेट में। 30 तारीख के डेट में हुआ। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब हम आ रहे हैं थाना में तो वो बोल रहा है कि ये मुजरिम आपको बताना है कि वो रहता कहाँ है। कौन बोला ये बात? पुलिस बोला। क्या नाम था उनका? उनका नाम था ललन जी चौधरी। अच्छा। तो हम बोले कि वो चोरी किया, हम उसको कैसे ढूंढे, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो प्रशासन के तरफ से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? अभी कुछ सहयोग नहीं मिला। ये सहयोग मिल रहा है जब हमारी लड़की 16 रोज टिकी, 17वां दिन ख़त्म हो चुकी। जब पटना से आंदोलन हुआ, उसके बाद एसपी, डीएसपी, बीएम सारे लोग नज़र आए। 17 दिन के अंदर में कोई लोग नज़र नहीं आए। अच्छा, ये घटना घटी 30 तारीख को, तो क्या 30 तारीख को ही एफआईआर हुआ या उसके बाद हुआ? नहीं, 30 तारीख के डेट में एफआईआर हुआ।
29 तारीख के डेट में FIR हो गया था, जी। तो अब तक किसी की गिरफ्तारी? अभी तक नहीं हुई है, मगर रात में सुने हैं कि चंदन कुमार की हुई है, मगर चंदन कुमार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, फॉल्स है। हम अपनी नज़र से देखना चाहते हैं कि वो है कि कोई और है, वो है कहाँ, हम देखना चाहते हैं। आखिर प्रशासन से, सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? हमारे प्रशासन से या सरकार से क्या मांग, हमको इंसाफ चाहिए। किस तरह का इंसाफ चाहिए आपको? हमारी लड़की को मारा गया है, वो अपराधी का सजा होना चाहिए। तो सरकार फांसी। की तरफ से कोई पदाधिकारी आए? सरकार की अभी तरफ से सरकार की तरफ से कोई नहीं आए। कोई भी नहीं आए? जी, अपोजिशन के कोई नेता वगैरह? ऐसे तो नेता वगैरह आते जाते रहते हैं, ये कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये तो प्रशासन है। का ही प्रशासन हमारे साथ बहुत अभी दिक्कत यहाँ किया पे है। प्रशासन बैठे हुए बाहर गए, तो उनसे आपको किस तरह का भी कोऑपरेट मिल रहा है? हमको किसी तरह का, जैसे पहले थे वैसे अभी हमको किसी तरह का कोऑपरेट नहीं यहाँ पे मिलता। उनको रहने से भी आपको कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं, कौन आता है कौन जाता है वो कुछ देखते नहीं। धमकी उनकी भी कहीं से आया या नहीं आया? अभी धमकी तो नहीं आया, अस्पताल में थे तो धमकी दिया था प्रमोद राय, वो कौन है? उसका चचा है, अच्छा। लड़का का, और श्यामलाल भी उसका चचा है। तुम गांव नहीं जाएगी, गांव जाएगी तो तुमको जान मार देंगे, तुम नज़र नहीं आएगी। वो भी उसका बॉडी भी नज़र आता है, तुम्हारा तो वो भी नज़र नहीं आएगा। उसका चचा बोला? जी, 17वां दिन लड़की गुजर गई। 17 रोज के बाद लड़की गुजर गई। शादी हो चुकी थी? जी नहीं, उसका सीतामढ़ी बुधनगरा रिश्ता लगा हुआ था, यही मार्च का डेट था। अच्छा अच्छा। कितनी पढ़ी हुई थी गुलनाज? मैट्रिक पास थे। अच्छा, क्या बहन है वो? अभी 2 बहन है कुमारी। अच्छा अच्छा। भाई भी हैं? भाई 2 है छोटे। तो आखिर आपका घर किस तरह से चलता है? हम दोनों माँ बेटी सिलाई करके चलाते हैं, बच्चे लोग छोटे हैं, बहुत काफ़ी दिक्कत होता है, अब तो और दिक्कत हो गया। तो ये आपके गांव के या इलाके के जो तंजीम वगैरह है या जो सामाजिक कार्य करता है, उनकी तरफ से कुछ मदद आपको दिया गया या नहीं? अभी तो कुछ मदद नहीं दिया गया है, वो खाली मिट्टी में पारिवारिक लाभ से दफन के लिए मिला था बस। इनको प्रशासन के तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, सरकार के तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, सामाजिक स्तर से भी जो मदद होनी चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं ये कमी है। असल ये मामला जो बना 30 तारीख को, ये सरकार का कहना है कि हम बेटी बढ़ा रहे हैं, बेटी को पढ़ा भी रहे हैं, तो ना ये सरकार की जो असल मंशाएं हैं बेटी को बढ़ाना या बेटी को पढ़ाना, तो इस मंशा से सरकार का ये मिशन जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। और सवाल ये उठता है कि कोई क्यों इनको धमकी दे या प्रशासन क्यों कहे कि आप खुद तलाश करके लाइए कि वो मुजरिम है कहाँ, तो पुलिस को क्यों सरकार ने रखा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, आप काम करने जाती हैं, उसकी वजह क्या है? आपके घरेलू हालत कैसी है? अच्छा, आपके घर में कोई और काम करने वाले नहीं है? अच्छा, आपको ही घर चलाना पड़ता है? बच्चे घर चलाते हैं, अच्छा हम वहाँ से सिलाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि गुलनाज ने कुछ पढ़ाई वगैरह भी की थी? अच्छा, और उनकी शादी भी तय थी? अच्छा, कब शादी होने वाली थी? मार्च। अब आप क्या चाहती हैं सरकार से, क्या करे सरकार आपकी? कि सरकार ने तो बहुत देर कर दी जी। अच्छा, तो आपको कोई ये मदद भी की गई सरकार की तरफ से? क्योंकि आप बहुत ही कमजोर घराने के हैं, कोई ये लोकल किसी ने कोई मदद नहीं की?